और 6 नवंबर को बहुत बड़ा पासी सम्मेलन है योगेंद्र पासवान जी के द्वारा और ब्रजेश पासवान जी के द्वारा ये 6 नवंबर को तिथि रखी गई थी। पता आपका है धानी बाज़ार, थाना ब्रजमनगंज, तहसील फरेंदा, आनंद नगर, जनपद महाराजगंज में ये पासी महासम्मेलन रखा गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिएगा। जो भी भाई उधर सटे हुए ज़िले हैं, चाहे देवरिया हो, महाराजगंज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे संत कबीर नगर हो, आप लोग पहुँचिएगा। आपका भाई भी पहुँचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होइए, बदलाव के लिए सब लोग खड़े हो जाइए। तो 6 नवंबर मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूर्वांचल के भाई पहुँचिएगा और बड़ी भागीदारी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब तक हम लोग एकत्रित होकर अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक कोई पार्टी हमारा सम्मान नहीं करेगी। इसलिए आप लोग एकत्रित होकर अपनी बड़ी बड़ी सभाएं करिए। और जो है वो खेतित में काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप लोग भी पहुंचिएगा। और अब देखिए रही मुख्य चर्चा है, ये तो संगठन संबंधित हो गई, समाज संबंधित हो गई। और अब पॉइंट की बात मैं करता हूँ। कुछ चीज़ें कड़वी हैं भाई, जिसको गाली भी देना हो दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है बताना। देखिए अब आ गया है चुनाव। अब वो भी संगठन आपको दिखेंगे जो 5 साल नहीं दिखे, वो भी आपको गुमराह करेंगे। पार्टियों से कुछ पैसे लेके तुम्हारे अब संगठन वो सारे निकल आए होंगे, सारे संगठन बाहर आ गए होंगे, अपने पदाधिकारियों को ढूंढने लगे होंगे, अपने लोगों को ढूंढने लगे होंगे। वो केवल चुनाव भर रहेंगे, पैसे लेके बैठ जाएंगे। तो ऐसे संगठन से सतर्क रहें, होशियार रहें, उनकी बातों में ना आए, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन करना है। वो संगठन केवल चुनाव भर रहते हैं, 2-4 महीने, 2-4-5 लाख लेके बस बैठ जाते हैं। भाई बुरा मत मानिएगा, जो लोग हैं मैं खुल के बताऊंगा, मैं उनके सहारे नहीं चलता, क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है हर शोषित वंचित भाइयों के लिए। और अगर कोई चुनाव के समय अपनी दुकान खोल के बैठ जाए तो वो हमें पसंद नहीं है कि चुनाव आ गया है, चलो भाई दुकान खोल ले, 2-4-5 लाख अंदर कर दे, अपनी जनता को दिखा के और फिर हमारी जनता मार खाए। वो सिस्टम अपने भाई नहीं करना है, क्योंकि अपना एक स्वाभिमान जिंदा करना है, अपनी ताकत बढ़ानी है। तो इन सभी चीज़ों से आप अलर्ट रहिएगा और समझिएगा, जो भी भाई हमारा जनसेवक है जो खुल के मैदान में आता है, आप उसके साथ में रहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मत रहिए, लेकिन जो दिखता नहीं है, जो बरसाती मेढक हैं, जो केवल चुनाव के समय दिखते हैं, उन संगठनों के सहारे मत चलिएगा। हाथ जोड़ के अपने भाइयों से निवेदन है, क्योंकि वो केवल चुनाव भर के लिए। अगर गलत बोल रहा हूँ तो भाई कमेंट कर देना, जिसको गाली देना है कमेंट में ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा लोग का तो पेशा बन गया है सुनना, और अब जितनी उम्र बची है वो सुनने में निकल जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी बातें रख देते हैं। भाई जिसको समझना होगा समझेगा, जिसको गाली देना हो गाली देगा, और जिसको जलना होगा जलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। बस हमारा जो मकसद है, जो हमारा एम है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। दिखावे की दुनिया ख़त्म करिए, तभी बदलाव होगा। और मैं देख रहा हूँ एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ। देखिए मैं सनातनी हूँ, खुल के कहता हूँ, मेरे पूर्वज भी सनातनी थे, मैं भी सनातनी हूँ। मुझे किसी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। जो जैसा है, अगर मेरा भाई है तो मेरा भाई है, मैं किसी का विरोध नहीं करता, ठीक है। और लोगों को उन चीज़ों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारे भाई अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन विचारधारा के लोग हैं, मैं जानता हूँ पीड़ाए हुए हैं, लोगों ने यातनाएं दी हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं अपने बाप को भूल जाऊँ। आपको आपकी जगह आपका सम्मान है। जब आपको उचित लगे तो आपका घर खुला हुआ है, आप खुल के आइए, लेकिन अपने भाइयों के बीच में बैठिए। लेकिन जैसे जो लोग होते हैं उनके सामने वैसी ही बातें करते हैं, लेकिन अपने हमारे समाज को शोषित व दलित और शूद्र का तमका मत दीजिए। हम लोग मार्शल कौम के लोग हैं, हजारों सालों का हमारा इतिहास है,
और हम लोग कभी झुके नहीं, कमज़ोर पड़े, ये सबको पता है। ये देखिए, थोड़ा विचारधारा में परिवर्तन लाइए, क्योंकि अगर हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं होगा तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब हम अपने बच्चे को बताएंगे बेटा तुमको तो मूतने का अधिकार नहीं था, तो हमारा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये आप बात मान के चलिए। और हमारी चीज़ें जो है, हमारे रगों में ऐसा खून नहीं है जो बाल न मारे। तो हम लोग दिखावा मतलब भर का कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी बताइएगा, अपने इतिहास को समझाइएगा, तभी बच्चा आपका जो है कुछ कर पाएगा आगे। क्योंकि वो जो उबाल है उसको कंट्रोल करिए, रास्ता दिखाइए और सही लाइन में उसको आगे बढ़ाइए, तभी बदलाव होगा, अन्यथा बदलाव नहीं हो सकता। और ये बात एक ही समुदाय की नहीं है, उन सभी शोषित वंचित पीड़ित समाज की है जिनको आज तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं। मैं उनका सदैव सम्मान करता हूं और उनके लिए भी हमारी आवाज़ बुलंद होगी, बहुत जल्द होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो ताकतवर जातियाँ थी आदिकाल में, वो आज दबा दी गई और साजिशन हमारे परिवार में फूट डाली जाती है, हमको गुमराह किया जाता है, हमको हर तरफ से गुमराह किया जाता है। नहीं तो किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, है ना। आप लोग समझदार हो भैया, आप समझिएगा, लोकसभा चुनाव है, बहुत सोच के आगे काम करना है और अपनी ताकत दिखाइए, भाईचारा दिखाइए। मैं यही कहूँगा कि अगर थप्पड़ बेवजह किसी एक भाई के ऊपर पड़ रहा है तो पूरे समाज में दर्द होनी चाहिए। अगर जिस दिन ये ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा उस दिन आप संगठित हो जाओगे, आपका छोटे से बड़ा भाई सम्मानित होने लगेगा, हर एक वर्ग का व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप एक सभ्य समाज नहीं बना देंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। और मैं बता दूं, हमारे समाज में अब भी शराब का सेवन ज़्यादा होता है, परसेंटेज ज़्यादा है। मैं उन सभी भाइयों से कहूँगा कि जो भी समझदार लोग हैं, वो लोग अपने घरों में ये क्रांतियाँ लाइए। उनको शराब बिल्कुल भाई, 24 अक्टूबर को मदारी पासी जी की जयंती है, सभी भाई मनाइएगा, सभी भाई पोस्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करिएगा। 24 अक्टूबर को मदारी पासी जी की जयंती है, हमारे पुष्पिंदर भाई जी ने बताया और मैंने भी देखा था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनाइएगा। तो यही मैं कहूँगा, कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान रखिए। मैं कोई कमेंट करता ध्यान देता हूँ तो फिर कोई स्पीच लिखी नहीं रहती है, जो माइंड में आ जाता है उसको बोल देते हैं, क्योंकि वही आगे ज़्यादा ठीक होता है, लिख के बोलने में ज़्यादा दिक्कत होती है। समझिए, आगे बढ़िए और लोकसभा में एक मत होकर वोट करिए, क्योंकि हमारे लोगों को सब लोगों ने छला है। देखिए, सारे नेताओं की राजनीति खत्म करके समाज के ऊपर राजनीति कर दीजिए, समाज का विकास हो जाएगा और पासी टाइटल को आगे बढ़ाइए। मैं अपने बाराबंकी अध्यक्ष जी के, विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यालय में आप लोग सभी भाई जो भी है उस तरफ के, वो आइएगा, मुलाकात करिएगा। इसीलिए मैंने लाइव में बोल दिया, फिर कोई मत कहिएगा कि भैया आप आए थे हमको फ़ोन नहीं किया। थोड़ा दिक्कत हो गई थी भैया, बस यहीं से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हमारे सभी भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ की हमारे अनुज और अग्रज भाइयों के ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। आप शिक्षित बने, आप संगठित बने, आप संघर्ष करें और उत्तर प्रदेश में बदलाव लाएं। जिन भाइयों ने समाज को निस्वार्थ अपना प्रेम भाव, अपना शरीर तन मन धन दिया है, उसका साथ कभी मत छोड़िए, उसको आगे बढ़ाइएगा, उसको ताकत दीजिएगा अपने समाज की, अपने लोगों की, ताकि वो आगे बढ़ के और बड़े बड़े काम कर सके। उसको कभी उदास मत होने देना, क्योंकि वो उदास हो जाएगा तो आपका समाज खत्म हो जाएगा। तो उन सभी भाइयों को जरूर नज़र में रखिएगा जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव लड़ रहे हैं और उनको आगे जरूर बढ़ाइएगा। ये मेरा अपने भाइयों